तो देखो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड, तो स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड को सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है देखो, थर्ड और फोर्थ को बताते हैं अभी। स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड, when the partial differential equation can be written as, when the partial differential इक्वेशन, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है कि इस प्रकार का लिखा जा सके, f1 xp और यहाँ पे f2 बाई क्यू, इस टाइप का जो लिखा जा सके तो उसको समझ जाओ कोई थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक्स और पी अलग हो सके और बाई क्यू अलग हो सके, ठीक है। तो इसको हम क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे, इसकी मदद से हम पी और क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। पी की वैल्यू इसको ए के बराबर करेंगे, इसको भी ए के बराबर करेंगे, तो यहाँ से पी की वैल्यू मिलेगी, यहाँ से क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। तो पी की वैल्यू मान लो फाई आ गया, फाई एक्स ए, और क्यू की वैल्यू क्या आ गया, फाई टू, और यहाँ पे बाई ए, ठीक है। और ये पी क्यू की वैल्यू कहाँ रखेंगे, डी जेड इज इक्वल टू पी डी एस प्लस क्यू डी बाई, इसमें पी और क्यू की वैल्यू रख देंगे और फिर दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इसका कंप्लीट सलूशन आ जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, जो इक्वेशन एक्स पी और बाई क्यू अलग अलग हो सके जैसे इक्वेशन से, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो वे कहलाएगा थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। हाँ, एस वाले पी और बाई, और एक्स पी और बाई वाले, बाई और क्यू वाले पद अलग अलग हो सकें, पृथक्करण किए जा सकें, है ना। तो जो इस टाइप का टूट सकता हो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। तो इन दोनों को ए के बराबर मान लिया करेंगे, और फिर ए दोनों, इसकी मदद से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, पी की वैल्यू। तो यहाँ पे पी की वैल्यू जब निकालें तो एस इधर आ जाएगा, तो उसमें ए और एस शामिल रहेगा पी की वैल्यू में, और जब क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो ए और बाई शामिल रहेगा, ठीक है। तो पी और क्यू की वैल्यू कहाँ रखेंगे, डी जेड इज इक्वल टू पी डी एस प्लस क्यू डी बाई में, तो यहाँ पी और क्यू की वैल्यू रख के दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देंगे, तो यहाँ जेड की वैल्यू आ जाएगी, वही कंप्लीट सोल्यूशन, ठीक है। सेंस समझ में आया। तब इसको लिखे देते हैं जो बोल गए, ठीक है। व्हेन द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, partial differential equation can be written in the form f1 xp, f2 बाई क्यू, then it belongs to standard form third, standard form third. For complete solution let क्या मानेंगे हम, f1 xp, f2 बाई क्यू इज इक्वल टू ए, ये से ऐसे, where a is the arbitrary constant, where a is arbitrary constant, solving equation second, solving equation second for
पी एंड क्यू, पी एंड पी और क्यू के लिए इनको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से क्या मिलेगा, पी की वैल्यू मिल जाएगी फाई 1 एक्स ए और क्यू की वैल्यू मिल जाएगी फाई 2 बाई ए। ठीक है, पुटिंग दीज वैल्यू पी एंड क्यू, तो क्या लिखोगे, पुटिंग दीज वैल्यू P and Q in dz is equal to P dx और ये Q dy। तो dz इज इक्वल टू P के स्थान पे क्या लिख देंगे, फाई 1 एक्स ए, ये होगा dx, और इसके स्थान पे क्या लिख देंगे, फाई 2 ये बाई ए और डी वाई। ठीक है, अब इसका दोनों साइड का क्या कर देंगे, समाकलन, एंड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, एंड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड फाई 1 एक्स ए डी एक्स फाई 2 बाई ए डी वाई। तो जेड इज इक्वल टू, अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा फाई 1 एक्स ए डी एक्स और ये फाई 2 बाई ए डी वाई प्लस बी, वेयर बी एनी अनदर arbitrary constant। be any another arbitrary constant। This is complete solution, complete solution of given partial differential equation। partial differential equation, ठीक है, लिख लिए था ना। यस। अब इस पर एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं। जनरल सोल्यूशन के लिए क्या करते हैं, बी के स्थान पे फाई ए लिख देंगे, साई ए, और इसका नाम इक्वेशन रख देंगे थर्ड, और इसका एक रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे, इसका नाम रख देंगे 4, और थर्ड और फोर्थ की मदद से एक एलिमिनेशन करेंगे तो जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। फर्स्ट स्टैंडर्ड। हाँ, जनरल सोल्यूशन निकालने का तरीका वही क्वेश्चन जैसे है। जनरली इसका थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म को केवल कंप्लीट सोल्यूशन पूछता, केवल कंप्लीट सोल्यूशन। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। लिख ले, find the complete solution, find the complete solution of partial differential equation, partial differential equation। क्या, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो सलूशन इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस क्यू स्क्वायर। तो
तो यहाँ पी और एस का फलन है, ये क्यू और बाई का फलन है कि नहीं है? Yes sir, हाँ है. since equation first as a form of f1 px f2 q by, so it is a partial differential equation of standard form second. तो क्या करेंगे, इसको ए के बराबर मान लेंगे. Yes sir. सो फॉर कंप्लीट सॉल्यूशन, फॉर Complete solution. कंप्लीट सॉल्यूशन लेट क्या करेंगे, पी स्क्वायर माइनस एक्स बाई माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए, वेयर ए इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, Constant. वेयर ए बी एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों की मदद से p की वैल्यू निकाल लो. तो पी स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू ए बाई माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए. तो p इज इक्वल टू एस प्लस ए, और क्या होगा, बाई माइनस ए इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो p इज इक्वल टू रूट ऑफ एस प्लस ए बाई माइनस ए इज इक्वल टू क्यू. तो p इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स प्लस ए, q इज इक्वल टू बाई माइनस ए. ठीक है, putting the value of p, putting the value of p and q in z is equal to p dx q dy, ऐसे ना. तो z dz इज इक्वल टू में है ना, Yes sir. तो dz इज इक्वल टू p की वैल्यू क्या है, रूट ऑफ एक्स प्लस ए डी एक्स, q की वैल्यू क्या है, रूट ऑफ बाई माइनस ए डी वाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड रूट ऑफ एक्स प्लस ए डी एक्स रूट ऑफ बाई माइनस ए डी वाई, वन का तो जेड, ये क्या होगा, एक्स प्लस ए की पावर 1/2 डी एक्स और बाई माइनस ए की पावर 1/2 डी वाई. ठीक है, तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस ए की पावर 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1 बाई माइनस ए की पावर 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1. तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस ए की पावर 3/2 अपान 3/2 बाई माइनस ए की पावर 3/2 अपान 3/2 प्लस सी, प्लस सी या बी लिखे देते हैं, बी दूसरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना. Yes sir. तो z इज इक्वल टू 2/3 एस प्लस ए की पावर 3/2 2/3 और बाई माइनस ए की पावर 3/2 प्लस बी, ये आ गई. which is required complete solution, which is required complete solution, which required complete solution. ठीक है, बन जाएगा ये. Yes sir. एक और क्वेश्चन देखो, सॉल्व
ये 2 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं Yes, sir. कि नहीं। Yes, sir. हाँ पूछ सकते हैं. छोटे छोटे क्वेश्चन थे। पी क्यू इज इक्वल टू एस वाई, तो पी और एस एक तरफ, पी अपान एस वाई अपान क्यू, तो पी एस का फलन इधर है और वाई और क्यू का फलन इधर है। हाँ. तो सेकंड स्टैंडर्ड थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म, सिंस इक्वेशन फर्स्ट एज ए फॉर्म ऑफ, सिंस इक्वेशन फर्स्ट एज ए फॉर्म ऑफ F1 XP is equal to F2 by Q, so it is a partial differential equation of standard form second, third standard form third। so let, क्या करेंगे, सर इसमें बी कहाँ से आया है? कौन बी? आंसर में? वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। वेयर बी बी एनी अनदर आर्बिट्रेरी, हम समाकलन करने के बाद सी नहीं करते, यस सर हाँ. तो सी के लिए स्थान पे बी लिखा गया। इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। यस सर. अब क्या करेंगे, अच्छा एक मिटा दिया, आप लिखे नहीं थे सर लिख लिए. ऊपर। हाँ अच्छा हाँ ऊपर नहीं लिखे हैं. सिंस इक्वेशन फर्स्ट एज ए फॉर्म ऑफ F1 XP F2 by Q, so it is a partial differential equation of standard form third। ठीक है। सो लेट फॉर कंप्लीट solution let P upon X is equal to y upon Q is equal to A, तो P upon X is equal to A, y upon Q is equal to A, तो P is equal to AX, y is equal to AQ, तो y अपॉन a इज इक्वल टू q, तो p इज इक्वल टू ax और q इज इक्वल टू y अपॉन a, q इज इक्वल टू y अपॉन a। ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ p एंड q, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p एंड q in dz is equal to p dx q dy, तो dz is equal to p की वैल्यू क्या है ax dx y अपॉन a dy, तो इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड का तो क्या आएगा dz a x dx 1 अपॉन a y dy, तो 1 z होगा a एक्स स्क्वायर अपॉन 2 1 अपॉन ए वाई स्क्वायर अपॉन 2, ऐसे प्लस अगल इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी है। ठीक है। यस सर।
तो यहाँ पे क्या होगा, z इज इक्वल टू LCM क्या होगा 2a, तो 2 से कट जाएगा तो a स्क्वायर x स्क्वायर 2a, तो यहाँ पे y स्क्वायर, ठीक है। टू ए बी ऐसे, इसके नीचे 1, तो ये 2az a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab, ये इक्वेशन हो गया था। दिस इज कंप्लीट सोल्यूशन, दिस इज कंप्लीट सोल्यूशन, ठीक है। दिस इज कंप्लीट सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन निकालना हो तो बी के स्थान पे फाई ए लिख दो, ठीक है, उसका नाम इक्वेशन 4 हो जाएगा। और फिर ए के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल कर दो, उसका नाम 5 हो जाएगा। अब 4 और 5 से एक एलिमिनेशन करने से जनरल सोल्यूशन मिलेगा। पीछे जैसा प्रोसेस है। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म 4, स्टैंडर्ड फॉर्म 4, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म 4, एनी पार्शियल डिफरेंशियल, एनी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एज ए form of z is equal to ps plus q by plus function of pq is called standard form 4, स्टैंडर्ड फॉर्म 4, ठीक है। दिस इज क्लेरट्स इक्वेशन, क्लेरो का समय जो पिछले साल पढ़े, दिस इज क्लेरट्स RAUT, क्लेरट्स इक्वेशन, क्लेरो का समीकरण, ठीक है। व्यापक और विचित्र हल जब पढ़े थे, जनरल एंड सिंगुलर सोल्यूशन फर्स्ट ईयर स्टेयर में, तो यहाँ पे इसका जनरल सोल्यूशन कैसे निकलता है लिख चुके हो। क्लेरट्स इक्वेशन वेयर ए एंड बी आर, तो यहाँ पे क्या होगा, इट कंप्लीट सोल्यूशन, इट्स कंप्लीट सोल्यूशन given by z is equal to ax plus by is equal to function of ab। कहने का मतलब जब क्लेरट्स के इक्वेशन हो तो p के स्थान पे a रख देते हैं, q के स्थान पे b, तो आ जाता है कंप्लीट सोल्यूशन। गिवन बाय ए वेयर ए बी एंड ए बी आर टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, वेयर A and B are arbitrary constant,
पिछले साल पढ़े थे y इज इक्वल टू पी एस प्लस एफ टी, क्लेरर्स इक्वेशन है। यस तो p के स्थान पे c रखने से व्यापक हल मिल जाता था। y इज इक्वल टू सी एस प्लस एफ सी, क्लेरर्स इक्वेशन ये था। यस ठीक है, तो यहाँ पे क्लेरर्स इक्वेशन किस टाइप का है, यहाँ पी एस और क्यू वाई और एफ पी क्यू दोनों z इज इक्वल टू, तो p के स्थान पे वहाँ c रखते थे, यहाँ p के स्थान पे a और q के स्थान पे b रखते हैं। यस ठीक है, मैं ए भी रखी। हाँ, ये p के स्थान पे a और q के स्थान पे b रखने से आपको क्या मिल जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो इसका नाम इक्वेशन सेकंड हो गया और इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट। ए और बी के रिस्पेक्ट इसका डिफरेंशियल करो, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी पार्शियली तो क्या होगा, ए के रिस्पेक्ट जेड का 0 हो जाएगा, ए के रिस्पेक्ट ये एक्स होगा, ए के रिस्पेक्ट 0 होगा और डेल एफ अपॉन डेल ए, ये बी के रिस्पेक्ट 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, बी है तो बाई हो जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल बी, डेल एफ अपॉन डेल बी। और ये इक्वेशन क्या हो गया थर्ड, और इक्वेशन क्या हो गया 4। तो eliminating a and b from equation second, third and fourth, eliminating a and b from equation second, third and fourth, we get singular solution of given partial differential इक्वेशन। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो कंप्लीट सोल्यूशन आया है उसका ए और बी के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल कर दें तो 2 इक्वेशन और मिल जाएंगे। तो तीनों इक्वेशन की मदद से ए और बी का एलिमिनेशन कर देंगे, तो जो इक्वेशन आएगा वो कहलाएगा सिंगुलर सोल्यूशन। फिर क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन सेकंड में बी के स्थान पे फाई ए रख देंगे और जो इक्वेशन आएगा फाई ए रखने के बाद उसका नाम रख दिए 5। क्या रख दिए 5, इक्वेशन 5 रख दिए। अब 5 का हम क्या कर दें, ए के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल कर दें, तो जो इक्वेशन आएगा उसका नाम 6 रख दिए। तो 5 और 6 के से ए का एलिमिनेशन कर दो तो जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट सोल्यूशन और सिंगुलर सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन तीनों निकालने के लिए पूछा जाएगा यहाँ। ठीक है, कौन कौन, कंप्लीट, जनरल और सिंगुलर। अब क्या निकालना है आपको, जनरल सोल्यूशन। तो जनरल सोल्यूशन के लिए जो कंप्लीट सोल्यूशन आया है वो बी के स्थान पे क्या रखना है, फाई ए। हाँ, फॉर जनरल सोल्यूशन we put b is equal to phi a in equation second, तो z is equal to ax, b के स्थान पे phi a बाई f a, ये होगा phi a। ऐसे ये इक्वेशन हो गया क्या, 5th ना। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 5th पार्शियली
पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या हो जाएगा, एक रिस्पेक्ट डिफरेंशियल तो 0 होगा, एक रिस्पेक्ट तो ये x होगा, एक देखिए फाई डैश ए बाई इसका क्या होगा एफ डैश ए फाई ए, ठीक है। इक्वेशन ये होगा 6, इलिमिनेटिंग ए फ्रॉम इक्वेशन, इलिमिनेटिंग ए फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6 we get general solution of given partial differential equation, partial differential equation। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं और तीनों चीज़ निकालते हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन लिखो एक, फाइंड द कंप्लीट सिंगुलर एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, z इज इक्वल टू पी एस प्लस क्यू बाई इज इक्वल प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ऐसे ये इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सिंस इक्वेशन फर्स्ट एज ए फॉर्म ऑफ क्लेरट्स इक्वेशन, z इज इक्वल टू पी एस प्लस क्यू बाई प्लस फंक्शन ऑफ पी क्यू, इस टाइप का है, क्लेरट्स इक्वेशन टाइप का है। क्लेरट्स इक्वेशन ऐसे होता है, z इज इक्वल टू पी एस प्लस क्यू बाई प्लस फंक्शन ऑफ पी क्यू, पी क्यू का फंक्शन है तो यहाँ, ठीक है। सो इट इज ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म 4, ठीक है। फॉर कंप्लीट सोल्यूशन पी के स्थान पे ए रख देंगे, क्योंकि स्थान पे बीता आ जाएगा कंप्लीट सोल्यूशन। फॉर कंप्लीट सोल्यूशन we put P is equal to A, Q is equal to B in equation first, तो क्या होगा, Z is equal to AX plus B by A square plus B square, ये इक्वेशन सेकंड,
इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करें, इसका ए और बी के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करें। जो इक्वेशन है उनकी मदद से ए बी का एलिमिनेशन करें तो क्या मिलेगा, सिंगुलर सॉल्यूशन। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी पार्शियली, तो क्या होगा, ए के रिस्पेक्ट करें तो 0 हो जाएगा, ए के रिस्पेक्ट करें तो एक्स होगा, ये 0 होगा, ए के रिस्पेक्ट करें तो 2a आएगा, तो 0 इज इक्वल टू एस प्लस 2a। और यहाँ पे क्या आएगा दूसरे से, ठीक है। तो 2a इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस एक्स, 2b इज इक्वल टू माइनस वाई, तो a इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 2, b इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग a और b का एलिमिनेशन आया कर रहे हैं, है ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b, ये हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन सेकंड, तो क्या होगा, z इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या रख दें, माइनस एक्स अपॉन 2 और एक्स, माइनस वाई अपॉन 2 और वाई, माइनस एक्स अपॉन 2 का स्क्वायर, माइनस वाई अपॉन 2 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4। तो z इज इक्वल टू एलसीएम क्या आएगा 4, तो माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ये वाई स्क्वायर। तो z इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4। अब 4 किधर ले आएंगे, तो 4z इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4z इज इक्वल टू 0। दिस इज सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन, दिस इज सिंगुलर सॉल्यूशन, दिस इज सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्या करेंगे, फॉर जनरल सॉल्यूशन, तो बी के स्थान पे फाई है, इक्वेशन सेकंड में रखेंगे। फॉर जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन वी पुट b इज इक्वल टू फाई ए इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड। तो क्या था, क्या था वहाँ पे, z इज इक्वल टू था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए स्क्वायर, ये था ना। तो वैल्यू पुट करने के बाद क्या होगा, ए एक्स ये फाई ए वाई, ऐसे ना, ए स्क्वायर ये फाई ए का स्क्वायर, ऐसे ना। अब ये इक्वेशन हो गया क्या, इक्वेशन हो गया फिफ्थ। अब इसका एक रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल करो, इधर का लिख चुके नीचे। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फिफ्थ पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ये 0 हो जाएगा, ए एक्स का एक्स भरा आएगा, फाई डैश ए वाई, ए स्क्वायर का 2a, और ये क्या होगा 2 फाई ए और फाई डैश ए, और इक्वेशन हो गया 6। एलिमिनेटिंग ए फ्रॉम इक्वेशन 5th and 6th,
eliminating a from equation 5th and 6th we get। एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं है, एलिमिनेट करने से जो आएगा उसको जनरल सोल्यूशन कहेंगे। यस सर। लैंग्वेज में लिखना है, ये नहीं कि एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेटिंग ए फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6th वी गेट जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसी टाइप के 2-3-4 और क्वेश्चन लगे हैं तो लगा लेना किताब से। यस सर। इस प्रकार अब खत्म हो गया। अब 4 फीट वाला बताएंगे चैप्टर 19। ये 3 था ना, यस सर। अब 19 में 4 फीट है। तब कल अब जाओगे आप? हाँ सर, देखिए जा सकते हैं, अभी कोई अभी निश्चित अभी नहीं हुआ। हाँ।